स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं बाइनोमियल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी हमारा एचपीएससी का जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है तो उसमें मल्टीनोमियल जो बाइनोमियल का एक पार्ट है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अब हम इसको शुरुआत से करते हैं। देखिए, x प्लस ए की पावर n को हम बोलते हैं इंडेक्स, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, जो जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा, तो नंबर ऑफ टर्म होती है n+1। और NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, NCn की भी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मुझे इसकी TR टर्म निकालनी है, मतलब nth टर्म निकालनी है, तो TR+1 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। उसका फॉर्मूला होता है NCR, और जो फर्स्ट x है, x की पावर तो n-r और a की पावर r। अगर मान लो a+b में लिखा है तो b की पावर r, ठीक है। तो मतलब आपको याद क्या रखना है, पहला जो टर्म है उसकी पावर तो n-r और दूसरे टर्म की पावर r। अब जैसे मान लो T8 निकालना है, T8 को क्या लिख सकते हैं 7+1, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। और NC7 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, T8 18 टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा NC7, तो जो r की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे देखिए, NCR को बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, याद रखना। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। मान लो x प्लस ए की पावर क्या है n, और मुझे बिगिनिंग से टर्म निकालनी है इसकी, देन एक्सपेंशन विल बी डिफरेंट। देखिए, ये तो बिगिनिंग से है, और मान लो हमें पूछ ले कि लास्ट से बाइनोमियल की टर्म निकालो, तो उसको हम उल्टा कर देंगे, तो उसको हम लिख देंगे a प्लस एक्स की पावर n लास्ट से निकालने के लिए। अब आगे देखिए, हमेशा अंदर की टर्म को उल्टा कर देंगे ताकि लास्ट से टर्म निकाल पाए। अब मान लो NC(x) बराबर NC(y) है, तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो x और y इक्वल हो सॉरी, या n का जोड़ x प्लस वाई के इक्वल हो। नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स की पावर n का समीशन क्या होता है। देखो, ये r 0 से शुरू होता है, 0 से लेकर n, NCR जो हम जनरल टर्म लिखते हैं, और x की पावर n-r। देखो, 1 की पावर क्या आएगी यहाँ पे, 1 की पावर n-r करेंगे, और x की पावर, देखो इसमें याद रखना है x की पावर n-r होता है, ये x की पावर n-r। ऐसे ही 1 माइनस एक्स की पावर n को समीशन r इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस 1 की पावर r लिखेंगे NCR, और x की पावर r, ठीक है। यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, ये आएगा पहले 1 की पावर तो n-r और x की पावर r, ठीक है। इसको हम ठीक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट कोफिशिएंट बताया था ना कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर तो n-r और सेकंड टर्म की पावर r। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमें ये दे रखा हो TR+1 टर्म निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई NCR, और -1 की पावर n-r और x की पावर r। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो rth प्लस 1th टर्म निकालनी हो, उसका कोफिशिएंट क्या होता है NCR। ऐसे ही x की पावर r का भी कोफिशिएंट क्या होता है NCR, इसको हमें याद रखना है। आगे x प्लस ए की पावर n प्लस में x माइनस ए की पावर n क्या होती है। देखो, दोनों को हम ऐड करते हैं, तो उसमें कौन सी टर्म आती है, ओनली इवन टर्म। क्या आती है, ओनली इवन टर्म। तो दुगना NC0 x की पावर n a0 प्लस में, देखो 0 से शुरू हुआ क्योंकि 0 इवन टर्म है, फिर 2, फिर 4, ऐसे करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। x की पावर तो n-2 और a की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से हमें शुरू करना है। मान लो डिफरेंस है, डिफरेंस में ओनली ओड टर्म आ रही है, 2 बार दुगना NC1 x की पावर n-1 और a की पावर 1 प्लस NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 एंड 4। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ, हमें निकालने हैं √2 + 1 की पावर 5 प्लस में √2 - 1 की पावर 5। तो इसमें देखो प्लस है तो ओनली क्या आएगी इवन टर्म्स, तो हम क्या लिख देंगे, दुगना इवन टर्म 0 से शुरू होगी, 5C0 बाद वाला तो 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो √2 की पावर क्या आएगी 5 और 1 की पावर 0, 5C2 है, तो √2 की पावर क्या आएगी, 5 में से 2 गया 3। देखो, ये ऐसे माइनस करके यहाँ आता है, 5 में से 2 गया 3, है ना, थर्ड टर्म। और फिर अगली आएगी 5C4, 5 में से 4 गया 1, √2 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, और फिर हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर n क्या है, ओड है, n क्या है हमारा यहाँ पे ओड, देन नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है विल बी सेम इन देन बोथ सीरीज एक्सप्लेन बिफोर। देखो, इसे क्या कहते हैं, n ओड है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें पता है n+1 होती है, और n ओड है तो आधी इवन होएगी और उसमें आधी कितनी होएगी ओड, तो n+1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n+1/2 टर्म। आगे √3 + 1 की पावर 11, √3 - 1 की पावर 11, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है, तो इसमें कितना है 11,
तो 11 में इसमें ओड टर्म्स बतानी है, तो हमें पता है इसमें टोटल टर्म कितनी होगी, 11 पावर है तो 12 टर्म होगी, कितनी होगी 12 टर्म, है ना। तो 11 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 12 है तो आधी इवन है आधी ओड है, तो 6 क्या होएगी ओड। तो हमें क्या बतानी है, यहाँ टोटल टर्म 12 होगी तो आधी इवन आधी ओड होएगी। तो सम में हमेशा देखिए इस तरीके से हम 6 टर्म इसकी क्या 6 टर्म होगी, इसमें ओड टर्म कितनी होगी 6। आगे अगर n इवन है तो हमें इसमें क्या बतानी थी, नंबर ऑफ टर्म विल बी सेम। आगे जब n इवन है देन x + a की पावर n और x + a -a की पावर n दे रखा हो, मतलब 2 टर्म का जोड़ दे रखा हो, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तो इवन को तो सीधे 2 से भाग हो जाएगा, तो n/2 + 1th टर्म, और इसमें 2 टर्म होंगी और n/रूट टर्म, तो इस तरीके से 2 इवन टर्म निकाल लेंगे हम। आगे द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन दिस वन, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये हमें दिखाई दे रहा है x + 1 की क्यूब का फॉर्मूला, ये उसकी पावर 20 है तो x + 1 की पावर कितनी होगी 60। अब हमें x की पावर 20 का कोफिशिएंट बताना है, वो हमें पता है NCR होता है, क्या होता है NCR। तो अब यहाँ पर x की पावर क्या है n - r, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है, और 1 की पावर r, और NCR n कितना है हमारे पास यहाँ पे 20 है, और कोफिशिएंट निकालना है, सॉरी n यहाँ पे 60 है, कोफिशिएंट निकालना है हमें 20 का, तो NCR मतलब 60 C20 होगा, तो सीधे ही हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें कोफिशिएंट बताना है x की पावर 100 का इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे r = 0 से 200 दे रखा है, तो मैं r की वैल्यू पुट करते जाऊँगी, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 से लेकर 200 पुट कर दी। अब हमें नंबर ऑफ टर्म पता है, इसमें एक ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे 200 है, तो नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा 201 टर्म्स होंगी n होगी। अब हमें कोफिशिएंट बताना है x की पावर 100 का, पहले मैं इसको सोल्व करूँगी। हमें दिख रहा है ये जीपी टर्म है, जीपी टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n - 1 डिवाइड में r - 1, a बाहर है, r कितना है 1 + x, उसकी पावर n - 1 डिवाइड में x, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे n कितना है, कितनी टर्म है इसमें 201 -1 डिवाइड में x है। अब x को इसके नीचे भी ले आएंगे और x को 1 के नीचे भी ले आएंगे, ले आए, तो 1 + x की पावर 200/x और -1/x कर दिया। अब हमने देखा 201 में से 1 गया तो कितने हो गए 200 हो गए, और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 का निकालना है। तो इसका मतलब अगर n 101 होगा, उसको 1 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारी फिक्स होगी r की वैल्यू फिक्स हो गई 101, n तो फिक्स ही है हमारा 201, तो r हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 101/1 100, तो इसमें हमारा r आ गया 101, क्योंकि 101 को 1 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, तो हमारा इसका कोफिशिएंट बनेगा NCR, n क्या है यहाँ पे 201 और r आ गया मेरा 101, तो ये 201 C01, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए A यूनियन B है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर निकालना है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, मॉडुलस का मतलब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, देखिए जब भी आपको ऐसे लोग दिखे तो इसका मतलब नेचुरल लॉगरिथम होता है ये। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + a की पावर m + n ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a की m एंड कोफिशिएंट ऑफ a की n बताना है। देखो हमारा n तो m + n है और r क्या हो गया m। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है NCR, तो NCR कोफिशिएंट होता है, n क्या है m + n, r क्या है यहाँ पे m, तो m + n CM हो गया, और उसको इसने क्या रखा है a मान लिया, और a की पावर n के कोफिशिएंट को क्या मानो b, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n m + n CN, वो क्या है हमारा b। अब मैं अगर इसको खोलूँ तो क्या लिख सकती हूँ, हम जानते हैं NCR बराबर होता है n CN - r के, ठीक है, ये बराबर होते हैं, तो मैंने वही रूल लगाया है, m + n में से क्या घटा दिया भाई m, तो m से m कैंसिल, तो ये क्या बन गया m + n CN ही बन गया, क्योंकि ये कट जाएगा, देखो सेम बन गया ना, तो हमने देखा a और b क्या आ गए इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा a और b कोफिशिएंट दे रखे x की पावर n के इन 1 + x की पावर 2n में, n इन 1 + x की पावर 2n - 1 के अंदर, ठीक है, तो हमें इनमें रिलेशन देखना है। देखो कोफिशिएंट x की पावर n का निकालना है दोनों के अंदर, तो इसका मतलब हमारा r तो फिक्स हो गया, दोनों में r क्या है सेम n, लेकिन जो nth टर्म है n है वो एक में तो 2n है और एक में क्या है 2n - 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा NCR, और r क्या है यहाँ पे n वो a है, और इसका कोफिशिएंट क्या है वही Rn है, लेकिन n क्या है 2n - 1, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे। अब देखो इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2n - 1, और इसको इसमें से घटा देंगे, 2n - 1 में से n घटाया तो n -1 बनेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसने क्या क्या रखा है,
हाँ, इसको हम सोल्व करेंगे। 2n-1 सी 2n-1 में से n+1। देखो आप क्या करो, इसको एक्सपेंड कर लेना, वो ईजी पड़ेगा। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या लिखूँगी, 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, 2n माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बना 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, 2n में से n गया n का फैक्टोरियल। ये क्या बनेगा, 2n-1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, 2n-1 माइनस n का फैक्टोरियल हुआ। अब देखिए यहाँ से 2n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे n का फैक्टोरियल, n में से 2n में से n गया n-1 का फैक्टोरियल हो गया। अब देखो इसको मैं खोल सकती हूँ, इसको खोल दिया 2n-1 के फैक्टोरियल तक। इसको ये देखो n फैक्टोरियल तो है ही, इसको खोल दिया n बाहर और n-1 का फैक्टोरियल खोला। अब देखो दोनों को मैं इक्वेट करती हूँ, a बाई बी रेशियो निकालती हूँ। a की वैल्यू क्या है, 2n-1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n और n-1 का फैक्टोरियल। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास 2n-1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। देखिए हमारा क्या क्या कट गया, 2n-1 के फैक्टोरियल से 2n-1 फैक्टोरियल, n के फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n-1 के n- और n से n कैंसिल। तो हमने क्या देखा, a दुगना किसका आ गया, b का। तो इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए आगे देखो, वही इसने कर रखा है, a = 2 ऑफ b। आगे देखिए, इफ़ o बी द सम ऑफ ओड टर्म्स हैं एंड e बी द सम ऑफ इवन टर्म्स है एक्सपेंशन में, देन x + a की पावर n। तो हमें प्रूव o² - e² किसके बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। देखिए हम जानते हैं x + a की पावर n, उसको हम कैसे खोल सकते हैं, NCR, x की पावर तो n - r और a की पावर r। इसी तरीके से इसका ही उल्टा कर लो, इसी का उल्टा कर दिया मैंने, तो a + x की पावर n, याद रखना इसका उल्टा करके हम शुरू करेंगे। तो r = 0 से लेकर इस बार a की पावर n - r और x की पावर r हो गया। अब हमने देखो याद रखना, ये जो होता है वो हमेशा ओड और इवन का जोड़ होता है। प्लस में क्या होता है, हमेशा ओड और इवन का जोड़। और अगर इसी को मैं x - a + a की पावर n, हमेशा ओड और इवन का जोड़ होता है। अगर मैं x - a की पावर n लिखूं तो वो ओड माइनस इवन होता है। क्या होता है, ओड माइनस इवन। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। याद रखना x + a की पावर n ओड प्लस इवन और x - a की पावर n होता है ओड माइनस इवन। ठीक है, अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी ताकि a² - b² का फॉर्मूला लग सके, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो ये देखो o + e एंड o - e, और वो क्या होता है, a + b a - b, तो o का स्क्वायर - e का स्क्वायर। ऐसे इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दी, x + a की पावर n और x - a की पावर n। ये देखो n दोनों के बाहर ले लिया, a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ओड प्लस इवन क्या होता है भाई, x + a की पावर n, और ओड माइनस इवन क्या होता है, x - a की पावर n। अब अगर मान लो हमें ये निकालना है, ओड प्लस इवन का स्क्वायर माइनस ओड माइनस इवन का स्क्वायर, वो बराबर है 4 गुना में ओई। तो इसको ये दे रखा है, तो यहाँ पे ओड प्लस इवन की वैल्यू क्या है, x + a की पावर n, और ओड माइनस इवन की वैल्यू क्या है, x - a की पावर n, और डिवाइड में 4 ले गए, बराबर क्या है, ओई। ये हमारा प्रूव हो जाएगा। देखिए भाई आगे है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x की 3 - 1/x² की पावर 15, हमें इसमें कॉन्स्टेंट टर्म बतानी है। कॉन्स्टेंट टर्म में क्या होगी, x की पावर 0। तो देखो r1th प्लस टर्म मान लिया मैंने इसकी कॉन्स्टेंट है, तो tr+1 का फॉर्मूला क्या होता है, 15cr, x की क्यूब की पावर तो 15 - r और -1/x² की पावर r। ये कर दिया मैंने। अब मैंने इसको खोला 15cr, तो ये 3 बार होगी, 15 × 45 माइनस का 3r। ठीक है, और x की पावर क्या बनेगी, 2r, और ये माइनस में चल गई, और -1 की पावर को मैंने अलग कर दिया। अब मैं x की पावर को जोड़ देती हूँ, देखो 45 माइनस का 5r हो गया। कॉन्स्टेंट टर्म के लिए इसकी x की वैल्यू क्या होगी, 0, तो हमने x के ऊपर जो पावर है उसको 0 के इक्वल रख दिया, और यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 9। नाउ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म बताना है, तो इसका कोफिशिएंट देखो क्या है, 15cr, ये r है, और -1 की पावर r, तो ये पूरा हमारा कोफिशिएंट हो गया। इसको हम बाहर ले लेंगे और r की वैल्यू इसमें क्या पुट कर देंगे, 9। तो 15c9 -1 की पावर 9, तो ये नेगेटिव आएगा, तो 9 है ये, तो 15 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, इसको हम सोल्व आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा आगे हमें दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। देखो कोफिशिएंट टर्म इंडिपेंडेंट है, वही हमें कॉन्स्टेंट टर्म का ही कोफिशिएंट बताना है। देखिए हमें दे रखा है 1 + x प्लस में 2x की क्यूब 3/2x² माइनस 1/3x की पावर 9। देखो इसको हम एच टी लिख देंगे, 1 + x + 2x की क्यूब। सबसे पहले हम इसका बाइनोमियल खोलेंगे, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन आर इक्वल टू 0 से लेकर एन जा रहा है और समीशन लगा दिया। हाँ, और क्या होता है एन सी आर, तो 9 सी आर और इसकी पावर एन माइनस आर, 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर और -1/x की पावर आर लिख दिया। अब मैं इसको खोलूँगी, 3/2 की पावर एक्स की 2 को बाहर भेज देंगे हम, है ना। एक मिनट, हाँ, इससे क्या किया, कॉन्स्टेंट को अलग कर दिया पहले। तो 3/2 की पावर एन माइनस आर अलग, एक्स स्क्वायर की पावर 2 बार ले लिया, तो 18 माइनस का 2r हो गया, 9 दूनी 18 माइनस का 2r। ऐसे ही -1 की पावर अलग, -1/3 की पावर आर को अलग कर देते हैं और 1/x की पावर आर कर दिया। ऊपर आया तो माइनस का आर हो गया। अब देखिए ये 3/2 की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर 18 माइनस 2r है, एक आर और है जो कि क्या है माइनस में, ये वाला है एक्स की वाला, तो माइनस आर, तो 18 माइनस का 3r हो गया। अब हमें पता है कॉन्स्टेंट हम के लिए इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। लेकिन इसको अभी हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बाहर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में कौन है, 1 + x प्लस में 2x की क्यूब। तो पहले मैं इसको पूरी टर्म को 1 से गुना करूँगी, तो एज इट इज एक्स से गुना करूँगी तो x की एक और पावर बढ़ गई यहाँ पे, तो 18 - 3r + 1 हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, 19 - r हो जाएगी। ऐसे 2 बाहर और x की क्यूब से गुना करूँगी तो 3 पावर और ऐड हो जाएगी इसमें, हो गया। अब अलग अलग टर्म को 0 के बराबर रखूँगी। जब 18 - 3r को 0 के बराबर रखा तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जब मैंने यहाँ पे 19 - 3r को 0 के बराबर रखा तो r की वैल्यू 19/3 आ गई। तो हमें बटे वाली रकम लेनी नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही 18 और 1 कितने हो गए, 19 - 3r, इस सॉरी ये वाली 18 और 3 21 - 3r, तो इसमें r की वैल्यू क्या आएगी, 7। तो हम इस वाली टर्म में तो r की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, इसमें 7 पुट कर देंगे और दोनों का जो जोड़ करेंगे वो हमारी क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा, हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। देखिए ये हमें जीपीसीडी नज़र आ ही रही है, जिसमें a कितना है 1 और r क्या है 1 + x, और एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, a r की पावर n - 1 डिवाइड में r - 1। तो a कितना है 1, r कितना है भाई 1 + x, उसकी पावर n यहाँ पे n, हाँ ये नंबर ऑफ टर्म इसमें याद रखना n+1 है, कभी आपसे एग्जाम में गलती ना हो जाए। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n+1, तो n+1 - 1 डिवाइड में 1 + x - 1, क्योंकि r 1 + x है, 1 से 1 कैंसिल, तो ये 1 + x की पावर n+1 और नीचे x और माइनस का 1। अब देखो इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया मैंने। अब मुझे कोफिशिएंट किसका बनाना है, x की पावर r का। तो r का जो कोफिशिएंट है क्या होगा, एक ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि बटे में x है। ठीक है, तो हमारा कोफिशिएंट बनेगा n+1 CR+1। क्या बनेगा, n+1 CR+1। नेक्स्ट हमारा फाइंड द सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन, और इससे क्या क्या सेकेंड टर्म हमें ये दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले सेकेंड टर्म को T2 लिखेंगे। T2 में r कितना हो गया भाई, 1 हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें दे रखा है। वैसे T2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, NC, r इसमें 1 हो गया ना, तो NCr, तो NC1 फर्स्ट टर्म की पावर n - r, तो n - 1 और सेकेंड टर्म की पावर r का मतलब 1, ये कर दिया। अब देखो NC1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे देखो a की पावर 1/13 और सेकेंड टर्म क्या है, a की पावर -हाफ इसमें ऐड हुए तो a की पावर 3/2 हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/3 प्लस में a की पावर 3/2 और उसकी पावर क्या है n। तो ये NC1 a की पावर 1/3 की यहाँ पे देखो a की पावर 1/3 है, उसमें n - 1, a की पावर 3/2 है, उसकी पावर 1 लिख रखा है। अब देखिए a की पावर में दोनों जुड़ जाएगी, n - 1/13 प्लस में a की पावर 3/2 बराबर कितना दे रखा हमें, 14 a की पावर 5/2। NC1 तो 1 ही होता है, उसको हम क्या NC1 n का रखा है, एक मिनट को, NC1 n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, n - 1 का फैक्टोरियल, n - 1 का फैक्टोरियल, n - 1 का फैक्टोरियल गुना में 1 का, नहीं NC1 n होता है भाई, NC1 क्या होता है n, तो n बाहर, a की पावर n - 1 प्लस में 13/2 है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा बराबर है 14। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो n कितना है भाई 14, और यहाँ से इन दोनों को इक्वल रखूँगी तो a की पावर n - 1/13 प्लस 3/2 बराबर a की पावर 5/2, बेस इक्वल पावर इक्वल कर दो। अब ये 3/2 उधर ले जाओ तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कटा 1, तो 13 को 1 से गुना किया 13, माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1, तो 14 आ गया। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी थी NC3 NC2, तो हमें n की वैल्यू पता लग गई, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 14C3 14C2, तो 14 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11 में से 3 गए, तो 14 में से 3 गए 11 का फैक्टोरियल, ऐसे ही 14 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 14 में से 2 गए 12 का फैक्टोरियल।
तो हम 14 फैक्टर से 14 फैक्टर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 का फैक्टर 12 फैक्टर ऊपर, 3 का फैक्टर 11 का फैक्टर, तो इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा कितना आ रहा है 4। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अगर देखिए मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला, अगर n इवन है, n इवन है, वैसे हमें पता है इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी भाई, n+1 होगी। इवन हमें मिडल टर्म निकालनी है, तो जब ओड टर्म्स होती है तो आधी एक तरफ आधी एक तरफ, तो बीच वाली टर्म होती है ना। तो इसमें मिडल टर्म n इवन है तो वो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, मैंने ये तरीका बना रखा है, तो n/2 और 1 ज़्यादा। ठीक है, तो वो मिडल टर्म होगी। तो अगला है, जैसे इसने एक एग्जांपल भी रखा है, जैसे n कितना है 30, हमें पता है इसमें 30+1 टर्म होगी, वैसे तो n 30 है तो 30/2 + 1 मतलब 16 टर्म होगी। 16वीं टर्म क्या होगी हमारी मिडल टर्म। नेक्स्ट, जब n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, इसमें एक ज़्यादा, तो n+1 टर्म होगी। n+1 टर्म क्या हो जाएगी, इवन है तो बीच की 2 टर्म जो होगी वो हमारी मिडल टर्म कहलाएगी। तो n+1 n ओड है तो n+1/2 टर्म और एक अगली टर्म उससे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू √2 + 1 की पावर 6। देखो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये निकालते हैं ना x। ठीक है, उस तरीके की चीज़ें बतानी है, तो इसमें कैसे करेंगे हम। देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा रियल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होता है, सम। तो इस तरीके से आपको याद रखा रहेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को शुरुआत करना है। देखो ये इंटीजर पार्ट है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, उसको इक्वल रख देंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। याद रखना हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होता है, सम। तो हमेशा गिवन क्वेश्चन को हम i+f के बराबर रखेंगे। इतना हो गया। फिर उसके बाद g निकालेंगे, g में यहाँ पे जो निशान है उसको चेंज कर देंगे, तो g इक्वल टू क्या आएगा, √2 - 1 की पावर 6। तो निशान चेंज हो गया। अब हमेशा हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो ऐड करा हमने तो √2 + 1 की पावर 6 प्लस में √2 - 1 की पावर 6, और हमें पता है जब प्लस करते हैं तो ओनली क्या आती है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। अब देखो वो किसके इक्वल है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। 2 बार 6c0 √2 की पावर क्या आएगी 6, और प्लस में 6c2 √2 की पावर 4, 6c4 और ये √2 की पावर कितनी आएगी 2, √2 की पावर कितनी आएगी 2, ये हमने लिख दिया। आगे देखिए भाई, और हम जानते हैं f + g हमेशा क्या है, एक इवन इंटीजर होता है। क्या होता है, इवन इंटीजर। और f + g का जोड़ कितना होता है 1, हमेशा f + g का जोड़ कितना होता है भाई 1। तो यहाँ पे i+1 लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे i+1, वो दुगना ये दे रखा है हमें। अब इसको हमने सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद ये हमारा ये आ गया, और प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर i की वैल्यू आ गई 197। तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है। देखिए दोबारा जब भी गिवन क्वेश्चन होगा उसको हमें i+f के इक्वल रखेंगे लिखने के बाद, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर और फ्रैक्शन का सम होता है। फिर उसके बाद जी हम निकालेंगे, जी में हमेशा निशान चेंज कर देंगे, फिर हमेशा इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये क्या बना, i+f + g √2 + 1 की पावर 6 प्लस में √2 - 1 की पावर 6 बन गया। फिर उसके बाद हम इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स का कलेक्शन रख लेंगे, दुगना +1, और हम जानते हैं f + g हमेशा 1 होता है ऑलवेज, और ये क्या होता है हमेशा इवन इंटीजर, तो इसकी जगह 1 पुट कर दिया, और फिर उसके बाद हम इस i को इधर सोल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट, r बराबर है √2 + 1 की पावर 2n + 1। तो f बराबर है, f फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है हमेशा रियल में से ग्रेटेस्ट इंटीजर घट जाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर r की वैल्यू। ठीक है, तो देखो r बराबर हमें दे रखा है √2 + 1 की पावर है 2n + 1, और g मैंने आपको बताया था हमेशा निशान चेंज हो जाता है, तो √2 - 1 की पावर क्या बन गई 2n + 1। अब देखो पिछले वाले में मैंने क्या किया था, जोड़ा था, अब इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओनली रियल पार्ट दे रखा हो तो r - g करा, तो दोनों को माइनस किया, माइनस में हमेशा ओड टर्म्स आती है, 2 बाहर, तो यहाँ पे 2n + 1 है, और c1 √2 की पावर क्या बनेगी 2n, हाँ क्योंकि एक कम होगी ना 2n, ऐसे 2n + 1 c3, देखो इसमें से ये घट गया ना, इसमें से ये घट गया, तो इससे हमें पता चल जाएगा √2 की पावर 2n आएगी। ऐसे इसमें से इसको घटाओ तो 2n - 2 आएगी, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। और r - g भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो r को क्या लिख सकती हूँ मैं, जो रियल नंबर होता है r, वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट f होता है ना, तो उसका सम मैंने लिख दिया, और माइनस का g हमें चल ही रहा है हमारा, लिख दिया। बराबर क्या है, एक इवन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से इवन इंटीजर है, और f + g हमेशा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे f - g है,
तो f प्लस जी 1 होता है और f माइनस जी हमेशा क्या होता है 0, याद रखना f माइनस जी हमेशा क्या होता है 0, ठीक है। तो अब हमने तो f माइनस जी 0 है तो f किसके बराबर हो गया g के, और 1/f भी 1/g के बराबर होएगा, और g की वैल्यू क्या है √2 - 1 की पावर 2n + 1। तो हमने 1/f बराबर देखो ये दोनों 0 के बराबर f माइनस जी ख़त्म है ना। तो हमारे पास जो r है वो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस f दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो r ग्रेटेस्ट इंटीजर r है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर r की वैल्यू, क्योंकि f और g f माइनस जी, तो 1/f बराबर क्या है 1/g, और f बराबर क्या है g। अगर मैं f माइनस f पुट करूँगी तो वो 0 हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे जो रियल नंबर है वो 1/f के बराबर होता है, रियल नंबर क्या होता है 1/f, ठीक है। तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे। देखो ये वैसे है ना, इससे करके नहीं दिखा रखा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये 1/g है बराबर क्या है 1/f, ये है √2 - 1 की पावर है 2n + 1। इसका रेसलाइजेशन करेंगे पहले में, √2 + 1 की पावर 2n + 1 और √2 + 1 की पावर 2n + 1, ये हुआ। तो ऊपर आया √2 + 1 की पावर 2n + 1, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और बाहर क्या है 2n + 1। तो उसके से रूट कैंसिल, 2 में से गया 1, तो ये इसके इक्वल हो गया, और ये क्या है हमारा पास r है, इसलिए 1/f बराबर r आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ से जो g की वैल्यू है वो तो f पुट कर देंगे, और जो 1/f है उसकी जगह r हो जाएगा, ठीक है ना। तो r की जगह मतलब वैल्यू पुट हो जाएगी दोनों की। तो इधर से देखिए, यहाँ से देखो ये कर रखा है ना, रेसलाइजेशन कर रखा है ना, तो 1/f इक्वल टू दिस वन, हाँ ये पीछे कर रखा है इसने, तो 1/f इक्वल टू r हो गया हमारे पास, और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर r की वैल्यू बतानी है ना। तो हमारे पास r क्या था, r था f प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर r था, r की वैल्यू क्या आ गई 1/f आ गई, और माइनस का f बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर r। देखो ये हमारा आंसर हो गया ना। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है हमारा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है। क्या बतानी है, ग्रेटेस्ट टर्म की सबसे बड़ी टर्म क्या होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म वाली चीज़ लेंगे, तो TR + 1 को हमेशा TR से डिवाइड करेंगे और उसको हमेशा ग्रेटर देन 1 लिखेंगे, ये हमारा मेथड है। फिर हम R को ग्रेटर देन m और R को लेस देन m लेंगे। देखिए अब हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे 20 है, 20 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आता है 6 है, 2/3 आता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है 6 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 2/3 है ना इसमें। तो अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें बतानी है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, जब x की वैल्यू कितनी है 1/3। तो हमें ये गिवन है, तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए। टर्म वाली चीज़ याद रखना, TR + 1 को TR से हम डिवाइड करेंगे और उसको ग्रेटर देन 1 लिखेंगे। तो अब हम डिवाइड करेंगे TR + 1, TR + 1 क्या आएगा 54 CR, और 3x की देखो 1 की पावर तो क्या आएगा 54 - r, और 3x की पावर क्या आएगा r। ऐसे ही TR निकालेंगे तो यहाँ पे r की जगह r - 1, बाकी सारा सेम है। अब TR + 1 को हम TR से क्या करेंगे डिवाइड, तो 54 CR 3x की पावर r डिवाइड में 54 CR - 1 3x की पावर r - 1। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये देखो ये 54 CR है, ये 54 CR - 1 है, 3x की पावर r है, और ये r - 1 है, घटाऊंगी तो +1 ऊपर बच जाएगी बची। लेकिन हमें सिर्फ क्या लेना है कोफिशिएंट लेना, मतलब सिर्फ हमें इसका काम है, इसको हम लेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं NCR डिवाइड में NCR - 1 क्या होता है n - r + 1 डिवाइड में r, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है n - r + 1 डिवाइड बाई r। तो वही हमने लगा दिया n - r - 1 डिवाइड मतलब n की वैल्यू क्या जाएगी 54 - r + 1 डिवाइड बाई r ग्रेटर देन 1। यहाँ से 55 - r ग्रेटर देन r, तो या फिर 55 ग्रेटर देन 2r, तो 27 से 1/2, 27 से बड़ी टर्म क्या होगी 28 है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 आ गई। तो हमारी इसका मतलब ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी 28 टर्म हो गया। ग्रेटेस्ट टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है हमेशा NCR होता है, तो हमें उसका काम है। और याद रखना जब n इवन दे रखा हो, जब n हाँ देखो ये तो हमारा था ग्रेटेस्ट टर्म निकालना का फॉर्मूला, और अब हमारा अगला फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए दो मेथड है, एक तो n के ऊपर डिपेंड है वो, जब n इवन है तो उसका फॉर्मूला होता है वो n और CN/2, n होगा NCN/2। और जब n ओड है तो इसमें दो होंगे कोफिशिएंट, दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, n + 1/2 या n - 1/2, तो दोनों में से कोई भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए
अब हम आ जाते हैं मल्टीनोमियल पे, जो हमारा पिछली बार भी आया था। देखिए मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n को जब हमें खोलना है तो उसको हम कैसे खोलते हैं, समीशन। n समीशन होता है, मान लो इसका कोएफिशिएंट r1 है, इसका r2 और इसका r3, मतलब इसकी पावर, तो r सम होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 का, ऊपर n का फैक्टोरियल डिवाइड में तीनों का फैक्टोरियल, r1 का, r2 का, r3 का, फिर पहले वाले कोएफिशिएंट के ऊपर पावर r1, दूसरे वाले कोएफिशिएंट के पावर r2 और जेड के ऊपर r3 कोएफिशिएंट हम लिख देते हैं। और मान लो k तक दे रखी है तो ये k तक खुल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म, इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ टर्म किसके बराबर होता है, इसके कितने इंटीजर सॉल्यूशन आते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म होती है इसके अंदर। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म का वैसे फॉर्मूला होता है मल्टीनोमियल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीनोमियल में फॉर्मूला होता है n प्लस के। देखो n प्लस के माइनस वन डिवाइड में सी के माइनस वन, सॉरी डिवाइड बोल दूँ, कम्बिनेशन है ये, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल में, ठीक है। आगे जैसे r1 r2 rk का सम हमेशा n ही होता है, वो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स बनानी है, इसमें मल्टीनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस के माइनस वन और सी के माइनस वन। तो देखो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3, 3 है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अगर जितनी इसमें टर्म है वो k की वैल्यू है, हो गई। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, तो k की वैल्यू कितनी है, 3, तो 12 प्लस 3 माइनस वन और सी के माइनस वन, 12 और 3 कितने हो गए, 15 में से एक गए 14, 3 में से एक गए 2, 14 C2 हो जाएगा। याद रखना नंबर ऑफ टर्म इन मल्टीनोमियल में फॉर्मूला होता है n प्लस के माइनस वन और सी के माइनस वन। नेक्स्ट देखिए अगला है नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू n। देखिए ये वैसे देखा जाए तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन हमने इसको वैसे सोल्व कर लिया, जैसे हमने एलसीएम लेके सोल्व किया, तो हमने देखा x की पावर 4 को x की पावर 2n से जैसे मैं डिवाइड करने जाऊँ तो ये क्या आएगा, 4 को n से गुना किया 4n में से 2n गया तो 2n, तो मैंने हाईएस्ट डिग्री को देख लिया, और हमेशा इसमें एक टर्म क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो 2n प्लस 1 टर्म आएगी, तो इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे में हम डायरेक्ट बता देंगे। आगे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, देखो कोफिशिएंट का मतलब अलग होता है कि सबसे बड़ा कोफिशिएंट बता लो, और नंबर ऑफ टर्म्स का अलग होता है। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ मल्टीनोमियल में कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, देखिए जो हमारा n है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो m कहलाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो तो कहलाएगी इस बार m, ठीक है। m को हम n से डिवाइड करेंगे, फिर हम क्वेश्चन निकालेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, निकाल लिया। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड कर दिया, और वो जो क्वेश्चन है उसका फैक्टोरियल और उसकी पावर m माइनस आर, हाँ ऐसे लिख देंगे हम इसको, m माइनस आर, और फिर q प्लस 1 का फैक्टोरियल और उसकी पावर क्या होती है r, m माइनस आर और ओनली r, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन बाइनोमियल मल्टीनोमियल के अंदर, किसके अंदर, मल्टीनोमियल। एक मिनट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला तो NC n/2 था और एक NC n+1/2 था, लेकिन इसमें हमें ग्रेटेस्ट टर्म का क्या फॉर्मूला था, बाइनोमियल में TR डिवाइड में TR+1 को ग्रेटर देन 1 रख के, लेकिन इसके अंदर हम मल्टीनोमियल के अंदर जब हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालते हैं तो उसको हम जैसे क्वोशिएंट को डिवाइड करते हैं उस हिसाब से करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को तो हम m मानेंगे, और जो n है उसको हम भाग करके देखेंगे, फिर क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, n का फैक्टोरियल डिवाइड में क्वोशिएंट का फैक्टोरियल और उसकी पावर m माइनस आर और q प्लस 1 का फैक्टोरियल उसकी पावर r, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का। जैसे हमें दे रखा है m मान लो 4 है और n बराबर कितना है 15, तो 15 को 4 से भाग किया तो क्वेश्चन कितना आ गया 3, और रिमाइंडर कितना आ गया, 15 में से 12 गए 3। नाउ ग्रेटर कोफिशिएंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल q के फैक्टोरियल की पावर m माइनस आर, q प्लस 1 के फैक्टोरियल की पावर क्या होती है r। तो अब देखो n 15 है तो 15 का फैक्टोरियल, q क्या है यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, उसकी पावर m माइनस आर, 4 में से 3 गया 1, और q प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1, सॉरी क्वेश्चन 3 है, 3 प्लस 1 की पावर r कितना है यहाँ पे 3, तो 3 और 1 कितने हो गए 4 के फैक्टोरियल की क्यूब। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आगे है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन कोफिशिएंट निकालना है, तो हम इसका मल्टीनोमियल का TR+1 टर्म का फॉर्मूला हमें पता ही है, समीशन होता है 5 और 2 7 और 3 10 ही है ना, तो n बराबर इन तीन सबका जोड़ होता है।
तो इसमें हम क्या करते हैं, n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ये हम कर देंगे। और 2x की पावर 2, y की पावर 5 और 3z की पावर 3, इस तरीके से हम इसको करेंगे। लेकिन अभी हमने R1 R2 R3 ही पुट करना है, ठीक है, फिर हम उसको देखेंगे बाद में। अब देखिए 10 का फैक्टोरियल, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल और 2r की पावर r s t, वो तो कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे r कितना है, यहाँ पे 2 है, हाँ, और s कितना है 3, और t कितना है 3, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 3 इस तरीके से हमने पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और सिर्फ हमें कोफिशिएंट में कॉन्स्टेंट टर्म लेनी है, तो हम कॉन्स्टेंट टर्म को ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x की 3, y की 4 और z की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, हमें ये बताना है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, n 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल और एक्स वाई की पावर r, y की पावर s लिख रखा है इसने, और zx की पावर t। वो तो हम R1 R2 R3 ले लें या RST ले लें, एक ही बात है। अब देखिए 6 का फैक्टोरियल, x की पावर भी r खुलेगी, y की पावर भी r, y की पावर भी s खुलेगी, z की पावर s भी, z की पावर भी t भी, x की पावर भी t भी। अब हम सेम कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। तो x की पावर क्या बनी, r और t, r प्लस t, और y की पावर क्या बनी, r प्लस s, और z की बनी s प्लस t, ये हमने कर दिया। और डिवाइड में क्या है, r का फैक्टोरियल, s का फैक्टोरियल, t का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से r प्लस t, यहाँ पे x की क्यूब का निकालना है, तो बराबर क्या है 3, और यहाँ से r प्लस s बराबर कितना है 4, और ऐसे ही s प्लस t कितना है 5। तो हम इसको इक्वल रख देंगे। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे ताकि 2 बार r, 2 बार s, 2 बार t आ जाए। 5 और 4 9, सॉरी 4 और 3 7 और 5 कितने हो गए 12। फिर हमने पूरे को 2 से भाग कर दिया, तो r प्लस s प्लस t की बार 6। अब हम इस फोर्थ वाली इक्वेशन में से बाकी को घटाएंगे तो हमें s r t की वैल्यू मिल जाएगी और हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कंटेनिंग x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन, कि x की पावर 5 की कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो देखो मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला मैंने बताया था n प्लस k माइनस 1 और c k माइनस 1, ये बताया था। अब देखो पहले मैं इसके एक्सपेंशन को t r प्लस 1 को खोलूँगी, तो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, s का फैक्टोरियल, t का फैक्टोरियल, तो 2 की पावर r माइनस s की पावर x और 3x² की पावर t, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर r माइनस 1 की पावर s, x की पावर x, 3 की पावर t और x की पावर 2t, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए अब हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ टर्म बतानी है जिसमें x की पावर 5 होगी। तो s प्लस 2t जो है x की पावर, उसको हम किसके इक्वल रखेंगे 5 के रखा। और हम जानते हैं तीनों का जोड़ किसके बराबर है, n के, n कितना है 6 हो गया। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2t आ गई। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, r एज इट इज, s की वैल्यू 5 माइनस 2t प्लस में t, तो यहाँ पे क्या बना 5 2t में से 1 t गया तो माइनस का t प्लस r बराबर कितना है 6। तो r की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 5 प्लस का t प्लस और r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू क्या आई भाई 1 प्लस t आ गई। फिर उसके बाद मैं s में वैल्यू पुट करते जाऊँगी। मैंने पुट करा, मान लो t बराबर क्या है 0, t को 0 माना तो 1, r कितना हो गया 1, r 1 है, t 0, तो s कितना हो गया 5। इस तरीके से मैं सब्स्टिट्यूशन करते जाऊँगी, ठीक है। और इसी तरीके से एक बार t को मैं 1 मान लेती हूँ, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 5 गुना में 2, 5 में से 2 गया 3, तो s कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम जितने भी सब्स्टिट्यूशन है वो निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद फिर केस फर्स्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, केस सेकंड की, केस थर्ड की पुट करके हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितनी टर्म आ गई उसकी 1 2 3 टर्म आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अगले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, C0, C1, C2 से लेकर Cn। तो n प्लस 1 टर्म होती है हमारी, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। मान लो अगर C0 को उधर ले जाऊँ तो C0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ओनली इवन टर्म जोड़नी हो, इवन टर्म हो तो याद रखना हमेशा एक कम, 2 की पावर n माइनस 1। इवन टर्म में क्या होती है 2 की पावर n और उसमें आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और ओड में भी 2 की पावर n माइनस 1। मान लो अल्टरनेटिव टर्म जोड़नी है, C0 में से C1 घट गया, C2 में से C3 घट गया, ऐसे टर्म घटती जाती है, तो उसका सम हमेशा क्या होता है 0। टर्म घटती जाएगी, सारी कट गई, हम ऐसे मान लेंगे, तो सम कितना होगा 0। NCR को हम कैसे खोल सकते हैं, n और r बाहर, n और r बाहर ले लिया तो एक कम कर दो, n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। और एक और कम करना है तो n माइनस 1 r माइनस 1, फिर n माइनस 2 CR माइनस 2, ठीक है।
अगला है C1 2 C2 3 C3 3 सॉरी NCN बराबर होता है n गुना में 2 की पावर n-1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो 1 2 3 n तक जा रहे हैं n, और हमें पता है 1 2 3, तो इसमें इवन ओड वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 की पावर n-1। अब देखिए ये हमें भी पता है फॉर्मूला NCR डिवाइड में NCR-1, थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या होता है n-r+1 डिवाइड में r ओनली। अब देखिए अगला सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एक सेट है उसमें कितने एलिमेंट है n, तो यहाँ पे दो सबसेट एग्जिस्ट करेंगे। देखिए एक सेट है उसमें कितने एलिमेंट है n, और उसके दो सबसेट बना दिए मैंने p और q। तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग p एंड q इज, देखो टोटल जो सबसेट है a के उसमें क्या होंगे 2 की पावर n। अब यहाँ पे कितने हैं, देखो 2 की पावर n टोटल सबसेट है, उसमें पहला सिलेक्ट करना है 1 p को सिलेक्ट करना है, और 2 की पावर n फिर q को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n इसके और 2 की पावर n इसके, ऐसे करके 2 दूनी 4 की पावर n हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग p एंड q सच दैट p इंटरसेक्शन कंटेन ओनली जस्ट 1 एलिमेंट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 एक मिनट दो, क्या दे रखा है नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग p एंड q सच दैट p इंटरसेक्शन q में केवल एक ही एलिमेंट हो। मान लो a हमें दे रखा 1 2 3, p हमें दे रखा 1 2 और q दे रखा हमें 2 3। अब हमें पता है p इंटरसेक्शन q में केवल एक ही एलिमेंट 2 है, तो p इंटरसेक्शन q में 1 है, और मान लो p इंटरसेक्शन q में 3 है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा वहाँ पे कितने एलिमेंट है, a में मान लो n एलिमेंट हो और p में कितने एलिमेंट हो r, तो इसको सिलेक्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है NCR। और q में क्या बनेगा भाई, एक सिलेक्ट हो चुका है RC1 गुना में 2 की पावर n-r। तो यहाँ पे p इंटरसेक्शन q में कितने एलिमेंट आएंगे 2 की पावर n-r, और यहाँ पे R1 से लेकर n है। देखो NCR गुना में उसके कितने आए थे हमारे RC1 को r ही लेंगे, और 2 की पावर n-r इसके ले लिए, फिर हम इसको सोल्व आउट करके इस तरीके से निकालेंगे n गुना में 3 की पावर n-1। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए फाइंड रिमाइंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर निकालो जब फ्रैक्शनल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट निकालो। कब, जब 5 की पावर 99 को हम 13 से भाग कर दें। देखो 5 की पावर 99, 5 की पावर 2 कितनी होती है 25, 25 में एक गए तो 25 प्लस 1 कितने होते हैं 26, है ना। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 26 माइनस 1, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब देखो 5 की पावर 99 है, तो 5 की पावर 1 अलग कर दी, 5 की पावर 98 अलग कर दी, तो इसको लिख दिया 5 की पावर 2 की पावर 49। 5 बाहर है, 5 की पावर 2 को 25 है, उसको 26 माइनस 1 लिख दिया, उसकी पावर 49। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, अब इसको 13 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ कर दिया। डिवाइड करने पर 5 गुना में 26 माइनस k की पावर, देखो 49 को हमने हटा दिया, मल्टीपल लिख दिया 26k-1 डिवाइड में 13। तो याद रखना इस 49 को हटा देंगे और इसको लिखेंगे 26k-1 डिवाइड बाई 13 से भाग कर रहे हैं ना, तो वो पावर हट जाएगी यहाँ पे। अब इसको इससे गुना कर दिया 130k माइनस का 5 डिवाइड बाई 13। अब देखो नेगेटिव नहीं रखना हमने, 8 जोड़ा 8 घटा दिया, तो 8 और 5 कितने हो गए 13, तो ये 13 का मल्टीपल हो गया प्लस में 8/13। तो अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है 8, और फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा 8/13। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। अगला है फाइंड द रिमाइंडर वैन 2 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाई 12। देखो 27 की पावर 40 है, सॉरी है 27 की पावर 40 है। 27 देखो इसको किससे भाग करना है मुझे 12 से, तो 3 का स्क्वायर भी 12 नहीं होता, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 27 को पहले हम खोल सकते हैं। देखो 27 को लिख दिया हमने 3 की पावर 3, पहले सिंपल बना दिया। 3 की पावर और 40 बार है, तो 3 की पावर 120 हो गया, 3 अलग कर दिया, 3 की पावर ओड अलग कर दिया, 3 की पावर 199। अब इस 3 को लिख सकती हूँ मैं क्या 4 माइनस 1 लिख दिया, 3 को 4 माइनस 1, और 4 के कितने होते हैं 12 के, और माइनस का 3, और उसकी पावर कितनी है 199 चल रही है। लेकिन अब हमने देखा इसको मल्टीपल में लिख दिया उसने 3 से भाग करने पर, तो इसलिए 4k-1 लिख दिया, और ये 12k-3। अब हम जानते हैं -3 जो है वो हमारा नहीं बनेगा, सबके नीचे 12 हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए ये क्या बन जाएगा 12k-3/12, वही -3 हमें रखना नहीं है नेगेटिव, तो 9 जोड़ा 9 घटाया, तो 9 और 3 12, तो 9 रिमाइंडर आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 9/12। ठीक है, ऐसे ही फाइंड द रिमाइंडर वैन 1690 की पावर 2608 एंड 2608 की पावर 1690 डिवाइडेड बाई 7। देखो 1690 को पहले 7 के मल्टीपल में लिखा +3,
ठीक है। तो ऐसे ही ये 7 का मल्टीपल है 3 तो इसमें रिमाइंडर कितना है 3, और इसी तरीके से उस वाले को लिख लेंगे अगले वाले को। तो हमने उसमें रिमाइंडर कितना देखा 4, ठीक है। तो फिर हम 3 और 4 का क्या निकालेंगे एचसीएफ। ऐसे में दोनों रिमाइंडर का क्या निकलता है एचसीएफ। तो दोनों रिमाइंडर का एचसीएफ क्या आएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे, फिर ये हमारे पूरे हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट अगला है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन x की पावर 2 + 2 + 1/x की पावर -5 1 + x की पावर 4। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर, उसकी पावर -5 बार है, और 1 + x की पावर 40, तो ये हो गया -10 हो गया। और ये है 1 + x² की पावर 40, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी तो ये बना x² + 1 की पावर -10, और ये 1 + x² की पावर 40, और में से 10 गया 30 हो गया, ठीक है। और ये x की पावर क्या है भाई -10 दे रखा है, -10 ऊपर रख के क्या बन गया +10, और 1 + x² की पावर क्या हो गई 30। अब मुझे कोफिशिएंट बताना है x की पावर 20 का बताना है ना। मुझे बताइए ये कितनी बन जाएगी, जैसे गुना करूँगी तो 32 × 60 को 10 से गुना किया 70। तो इसका हमें देखो ये शॉर्टकट लगाना है, TR+1 क्या होता है NCR, x की पावर n-r, y की पावर r, तो 30CR। तो 1 यहाँ पे x क्या है 1, देखो पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो 1 की पावर 30 - r और x की पावर 2r, ये हो गया। अब हमें कोफिशिएंट बताना है, तो x की पावर 20 का देखो 2r जैसे ये यहाँ आ गया, देखो ये मैंने कर रखा, x की पावर 10 गुना में x की पावर जैसे 2r आ गया हमारा, आ गया ना। तो इन दोनों को जोड़ा तो 2r + 10, उसको हम किसके ऊपर रखेंगे, हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, हमें चाहिए इसका 20 का, तो इसको 20 के बराबर रख देंगे 2r + 20 को। तो 2r बराबर क्या आएगा 20 में से 10 गया 10, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो कोफिशिएंट क्या बनेगा 30C5, ठीक है, क्योंकि NCR होता है ना, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है लास्ट, फिर हमारी लिमिट के क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 इन 1 - x की पावर 5 1 + x + x² + x की क्यूब की पावर 4। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 1 + x की क्यूब लिख सकती हूँ ना, नहीं सॉरी इसने फॉर्मूला बनाया है, हाँ फॉर्मूला बनाएंगे 1 + x दोनों में कॉमन 1 + x, उसकी पावर 4 बार है, तो ये क्या बना 1 + x और x², 1 + x दोनों में कॉमन, और 1 + x का स्क्वायर उसकी पावर 4, तो 1 + x की पावर 4 अलग और 1 + x² की पावर 4 अलग, ये कर दिया। तो ये 1 - x की पावर 1 - x की पावर 4, 4 और 1 कितने हो गए 5। तो देखो इसको हमने तोड़ दिया, इसको लिख दिया a + b a - b, तो 1 - x का स्क्वायर और बाहर क्या है 1 + x² की पावर 4, तो ये क्या बनेगा 1 - x की पावर 4 का 4, ठीक है, 1 - x की पावर 4। अच्छा इसको हम तोड़ते जाएंगे जब तक वो हो ना जाए, ठीक है। जैसे इसने तोड़ दिया ना यहाँ पे, इस तरीके से तोड़ते जाएंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो फिर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे और हम निकाल देंगे। तो इसको आप सिंपल भी निकाल सकते हो वैसे भी। थैंक यू वेरी मच।